हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उर्वशी कविता को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पद्यांश में पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है उर्वशी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है। उर्वशी पुनर्वा संवाद, इसी को आगे बढ़ाते हुए, जन जन के मन की मधुर बहन, प्रत्येक हृदय की उजियाली, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, विषधर के फण पर अमृतवर्ती, उद्यत अदम्य बर्बर बल पर, रूपांकुश क्षीण मृणाल तार, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी शरभ शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, गृह मृग समान निर्विष अहिंस्र बनकर जीते, मेरी भ्रू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर, शूरमा निमिष खोले अबाक रह जाते हैं, स्थल स्लथ हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाब, संस्कृत करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। चलिए पहले शब्द अर्थ देखते हैं। बहन ने कहते हैं अग्नि के लिए, अद्भुत प्रचंड, उद्यत माने प्रचंड, अदम्य माने प्रबल, शार्दूल माने चीता, शिंजनी कहते हैं धनुष की डोरी, और संस्रस्त कहते हैं शिथिल, ढीली हो जाना। यहाँ उर्वशी पुरुरवा के समक्ष अपने भावों को प्रकट कर रही है। उर्वशी कहती है कि जन जन की मन की मधुर बहन, प्रत्येक हृदय की उजियाली, मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में जलने वाली मीठी ज्वाला हूँ और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का प्रकाश हूँ। नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, मैं मानव मन में नारी की चरम कल्पना बनकर निवास करती हूँ। यानी कि मानवों के मन में जो नारी के प्रति कल्पना है, वो एक चरम कल्पना, बहुत उच्च कल्पना बनकर मैं निवास करती हूँ। विषधर के फण पर अमृतवर्ती, मैं सांप के फन पर लगा हुआ टीका हूँ, जो कैसा है, बढ़ती यानी बत्ती के समान दिखाई देता है। उद्यत अदम्य बर्बर बल पर, रूपांकुश क्षीण मृणाल तार, अथवा मैं अपने सौंदर्य से बड़े बड़े आतताइयों को और शक्तिशाली व्यक्तियों को भी उनकी शक्ति को क्या करती हूँ, कमल की नाल के समान तार तार कर देती हूँ, है ना। रूपांकुश क्षीण मृणाल तार यानी अद्भुत, उद्यत अदम्य बर्बर बल पर, उद्यत अदम्य बर्बर बल पर मैं अपने सौंदर्य के बड़े बड़े आतताइयों और शक्तिशाली व्यक्तियों की शक्ति को क्या करती हूँ, क्षीण मृणाल तार, कमल की नाल के समान तार तार कर देती हूँ। तात्पर्य है कि वह मानव के उद्दंड अदम्य और बर्बर बल पर अपने रूप का अंकुश लगाती हूँ। मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी शरभ शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, मेरे सामने बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी कैसे रहते हैं, सिर झुकाकर रहते हैं। उर्वशी कहती है कि मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, मेरे सम्मुख मत वाले हाथी भी, मदमस्त हाथी भी सिर झुकाकर रहते हैं। केसरी शरभ शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, के सिंह शरभ और चीते आदि सभी हिंसक पशु भी अपनी हिंसा वृत्ति को त्याग कर मेरे समक्ष कैसे रहते हैं, गृह मृग समान, हिंसा भाव को छोड़कर कैसे रहते हैं, गृह मृग समान, पालतू हिरण के समान बन जाते हैं। हिंसा वृत्ति को छोड़कर मेरे समक्ष पालतू हिरण के समान बन जाते हैं। आगे उर्वशी कहती है कि मेरी भू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर, मेरी भ्रुकुटी संचालन को देखकर बड़े बड़े वीर मेरी ओर विस्मित और आश्चर्यचकित, भ्रुकुटी संचालन को देखकर बड़े बड़े वीर मेरी ओर विस्मित और आश्चर्यचकित भाव से देखते रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। उनके धनुष की डोरी स्वयं ही ढीली पड़ जाती है, स्थिर हो जाता स्वमेव सिंजनी का कसाब, यानी कि उनके जो धनुष की डोरी है वो स्वयं ही ढीली पड़ जाती है और उनके सशस्त्र करों से धनुष बाण गिर जाते हैं और उनके कांपते हुए शिथिल हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। अर्थात मेरे रूप और सौंदर्य का आकर्षण सबको मोहित कर लेता है।
चलिए व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। उर्वशी कहती है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में जलने वाली मीठी ज्वाला हूँ और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का प्रकाश हूँ। मैं मानव मन में नारी की चरम कल्पना बनकर निवास करती हूँ। मैं सांप के फन पर लगा हुआ टीका हूँ जो बत्ती के समान दिखाई देता है, अथवा मैं अपने सौंदर्य से बड़े बड़े आतताइयों और शक्तिशाली व्यक्तियों की भी शक्ति को कमल की नाल के समान तार तार कर देती हूँ। तात्पर्य यह है कि मैं मानव के उद्दंड, अदम्य और बर्बर बल पर अपने रूप का अंकुश लगाती हूँ। मेरे सामने बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी सिर झुकाकर रहते हैं और सिंह, सरव, चीते आदि सभी हिंसक पशु भी अपनी हिंसावृत्ति को त्याग कर मेरे समक्ष पालतू हिरण के समान बन जाते हैं। उर्वशी आगे कहती है कि मेरी भ्रुकुटी संचालन को देखकर बड़े बड़े वीर मेरी ओर विस्मित और आश्चर्यचकित भाव से देखते रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। उनके धनुष की डोर स्वयं ही ढीली पड़ जाती है और उनके कांपते हुए शिथिल हाथों से धनुष्वाण गिर जाते हैं। अर्थात मेरे रूप और सौंदर्य का आकर्षण सबको मोहित कर लेता है। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। दिनकर जी ने बड़ी भावपूर्ण शैली में बताया है कि नारी के समक्ष बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो जाते हैं। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। भाषा लाक्षणिक और प्रभावोत्पादक है। शैली मुक्त छंद में अव्यक्त की सरलता देखने योग्य है और अलंकार पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक और उपमा है। रस श्रृंगार है इसमें और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। आशा करती हूँ बच्चों आपको पद्यांश अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आगे और भी लाभ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे दूसरे वीडियो में।